त्राणकर्ता नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है आशापूर्णा देवी की बांग्ला कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। हिंदी अनुवाद सांत्वना निगम ने किया है और रेडियो रूपांतरकार हैं मुकेश शुक्ल। तो सुनिए नाटक त्राणकर्ता। कितनी रात हो गई, लगता है बारिश हो रही है। अरे मैं तो अचार का बोयाम उठाना भूल ही गई। ओह, सब बर्बाद हो गया होगा। हे भगवान, कहाँ है बत्ती, कहाँ है टॉर्च? समय पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जाऊं देखूं। अचार में क्या होगा? अरे अरे छत पर यहाँ कौन है? हे भगवान, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया? कौन? अरे कौन है वहाँ? अरे बोलता क्यों नहीं? अरे कोई भागा! अरे चोर चोर! अरे पकड़ो! अरे चोर भागता क्यों है? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? अरे चोर है! अरे पकड़ो तो! चोर! छोटे मालिक! छोटे मालिक! अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे घर में चोर घुसा है। चोर की कहाँ चोर? कहाँ चोर? कहाँ गया? ढूंढा से। कहाँ चोर? क्या हुआ देवाजी माँ? कहाँ चोर? इतनी रात को शोर क्यों मचा रखा है? लगता है चाची के घर चोर घुसाया है। अरे कोई है, पकड़ो! हुआ बाजी? क्या हुआ बाजी? चोर कैसा? अरे बहुत छोटे मालिक! छोटे मालिक! चोर घुसाया है। उधर छुपा है। चलो पकड़ो उसे। अरे संतोष हुआ, चोर पकड़ा गया क्या? अरे मालकिन भाग कर जाएगा कहाँ? अभी पकड़ना आ जाएगा। ये लो मालकिन। चोर नहीं हूँ। अरे कलमुहा, खुद को चैन नहीं आता है तो दूसरों को भी चैन से सोने नहीं देता। पता क्या करने के लिए यहाँ आया था? चोरी करने आया था या किसी की जान लेने? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मेरा हाथ छोड़ दो। दर्द हो रहा है। अभी तो और दर्द होगा बेटा। बोल, बोल किस लिए आया था यहाँ पे? चोरी करने आया था या किसी की जान लेने? बोल। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर, मेरा हाथ छोड़ दो। मेरे कानों में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है तुझे? तो बोल बोल बोल, किस लिए आया था? किस लिए आया था? बोल। अरे इसकी हिम्मत तो देखो, आधी रात को छत पे चढ़ाया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं छत पर गई और ये शैतान पकड़ा गया, नहीं तो न जाने क्या कांड कर बैठता। देवू, देख, इसे छोड़ना नहीं। नहीं छोड़ूंगा मैं भी आई। तू ऐसे नहीं बताएगा। जब तक तेरे शरीर की चमड़ी नहीं उधेड़ूंगा तब तक तू कुछ बोलेगा नहीं। छोड़ दे इसे, ये सही कह रहा है। इस पर विश्वास करो। अरे मनुष्य के प्रति विश्वास करो देवू, छोड़ दे इसे। इस चोर पर विश्वास करूं? आपको विश्वास करना है बाबूजी तो कीजिए। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। इस शातिर चोर को मैं नहीं छोड़ूंगा बाबूजी, नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। देवू देवू, दुनिया में सभी वाकई में बेईमान या चोर नहीं होते हैं। अरे शायद हालात के दबाव से ये सब आपकी सोच हो सकती है बाबूजी, लेकिन सच्चाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाबूजी, अभी तक आप हैं किस दुनिया में? अब मालिक ये चोर नहीं है तो क्या है? टंकी की पाइप से चढ़कर छत पर आया है। बताइए, अब आप ही बताइए, ये चोरी करने नहीं आया था तो किस लिए आया था? मैं कह रहा हूँ ये लड़का पैदाइशी अपराधी नहीं है, शायद परिस्थिति के दबाव से ही। बाबूजी, आपकी ये सतयुगी महान विचारधारा इस युग में खोटे सिक्के जैसी ही है। इस फौजी को तो मैं थाने में बंद करवा के ही रहूंगा। ऐसा करने से इसकी जिंदगी तो नहीं सुधर जाएगी ना।
और फिर इसने हमें कोई नुकसान भी तो नहीं पहुंचाया है। नुकसान? कोई अपराधी नुकसान पहुंचाए तभी कोई अपराधी होता है क्या? किन सपनों के स्वर्गलोक में जी रहे हैं आप? अरे चलो बेटा, मूर्ख का स्वर्ग ही सही, पर स्वर्ग सुख तो नफे के खाते में जमा है। इस तकलीफ दे नरक से क्या बुरा है? बुरा है, बहुत बुरा है बाबूजी। एक झूठ मूठ का रंगीन चश्मा पहने दुनिया को देखकर संतुष्ट रहना सिर्फ बेवकूफी ही नहीं, मिथ्याचार भी है। आप क्या कहना चाहते हैं कि आज की दुनिया में आप हर किसी का विश्वास करेंगे? अरे विश्वास करता ही हूँ, ये तो नहीं कह पाऊंगा, पर हाँ, विश्वास करने और रखने की कोशिश जरूर करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लड़का पैदाइशी अपराधी नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जबकि ये लड़का पक्के चोर की तरह रेन वाटर पाइप से चढ़कर घर में घुसा है। हाँ, सो तो है, लेकिन बेटा बात ये है। क्या बात है, क्या बात है? बताइए, बताइए ना, आखिर क्या बात है? अब चुप क्यों हो गए आप? मेरी तो सुनता ही नहीं। हो रही हैं देबू, अगर अपने बाबूजी के कहने पे रहे तब तो हो गया। इस छोकरे को पुलिस के हवाले कर दे। ये ले रस्सी। ले दो रस्सी, दो मारो। हाथ पे बांध दो। संतोष, संतोष, पकड़ इसके हाथ पर बांधे। अरे ये चोर नहीं हो सकता देबू, इसे छोड़ दे, छोड़ दे इसे। संतोष, अरे ये सीख सी पतली बांह टूट जाएगी, छोड़ दे। मेरा हाथ क्यों मरोड़ रहे हो? अरे हाथ तोड़ ही दोगे। अरे मेरे का छोड़ दो। देखो देखो, अब ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, छोड़ दे इसे। छोड़ दे इसे। देवो, तू ये मान लेगा? अरे इस आदमी का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। ये तुझे पता नहीं लग रहा है? ये कहते हैं तो कहने दे। तू इस बदमाश को थाने में छोड़ के आ। हम भी छोड़ के आ तो थाने में। अरे मैं कहता हूँ थाने में क्या, ये सुधर जाएगा। तुमने सुना ना माँ, थाने में छोड़ना होता तो छोड़ ही आता, लेकिन इसे तो अपने घर में रखना होगा ना। भला अपने महान बर्ताव से सुधारना जो है इसे। माँ जी, ये हंगामा आखिर कब तक होता रहेगा? जो फैसला करना है जल्दी कीजिए। आखिर इसके साथ किसकी नींद खराब करेंगे? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। बाप रे, ऐसा मरोड़ा है जैसे स्क्रू का पेच हो। अरे मेरा हाथ, उंगलियां है या संड से? ये चोर कोई और नहीं, पारुल का बेटा कनाई है। अरे छोकरा, तू पारुल का बेटा है ना? कौन पारुल? मैं किसी पारुल वारुल को नहीं जानता। मैं नहीं जानता किसी पारुल। कौन पारुल माँ जी? बहू, ये पारुल का बेटा है? माँ तो सीधी सादी थी और बेटा चोर। हाँ माँ, सचमुच ये पारुल का ही बेटा है, पारुल का ही बेटा है ये। हाँ बेटा, हाँ, ये पारुल का ही बेटा है। घर की नौकरानी थी यहाँ। बहू, तुम्हारी शादी होने से पहले की बात है। ऐसा? हाँ, बड़ा अच्छा स्वभाव था उसका। आड़े बखत मुझे बहुत आराम देती थी। पारुल, ओ पारुल। जी मालकिन। जा, अब जरा उधर झाड़ू पोछा कर ले। और सुन तो जी। गौशाला में बहुत दिन से सफाई नहीं हुई है जी। जरा उधर भी देख लेना। जी मालकिन। अरे तू री क्यों कर रहा है? जहाँ जहाँ माँ जा रही है, साथ ही तू भी लट्टू की तरह नाच रहा है। ए छोकरा, इधर आ, इधर बैठ। चुप हो जा कन्हैया, चुप हो जा बेटा। मालकिन, इसका नाम कन्हैया है, लेकिन हम लोगों की जुबान पर कन्हई बैठ गया है, तो इसीलिए इसको कन्हई कहते हैं। नाम तो बड़ा प्यारा है जी। कन्हई, कन्हैया जी। लेकिन तुम लोगों में पारुल यही एक बुरी बात होती है जी। अपने साथ साथ बच्चों को ढोते रहते हो, जिससे नुकसान आखिर मालकिन को ही उठाना पड़ता है। मालकिन, इसमें नुकसान काहे का? अरे ये तो हमारे हिस्से का ही खाते और हमारे हिस्से का ही पीते है। आखिर है तो मनुष्य का बच्चा ही, अब इसे कहाँ छोड़ के आऊं मालकिन? पारुल सही कह रही है देबू की माँ। ये भी हमारे देबू की तरह है। अगर देबू की अभी शादी हो गई होती तो तुम्हारी गोद में पोता खेलता होता। पारुल भी तुम्हारी बेटी जैसी है जी। और कन्हई को नाती समझो तुम। जी मालकिन। नाना बनने का अगर इतना ही शौक है तो आप ही कन्हई को नाती बना लीजिए।
मैं तो बस पारुल को जानती हूँ। रे छोकरा चुप हो, परेशान कर दिया है। अगर रिरियाना है तो नाना के पास जाके रो। अरे बाप रे, ये कनाई है या शहनाई? देखो इसे दो ना कुछ खाने को। दो ना कुछ खाने को? अरे आते ही तो दिया है। इसका पेट है कि होंदा, कुछ समझ में नहीं आता। अरे मुट्ठी भर से क्या होगा देवू की माँ, मजदूर का बेटा है, मेहनत करने वाले का बेटा है। जाओ और कुछ लाकर दे दो इसे। तुम भी ना बस। अरे कनाई चुप हो जाना, चुप हो जा। ये ले और जाकर बाहर बरामदे में बैठ के खाता रहे। चल अरे पारुल। जी मालकिन। अब तेरा बेटा तो बड़ा होशियार हो गया है। मालकिन अब तो ये कुछ कुछ काम भी करने लगा है। अच्छा, लेकिन तू अपने साथ इसे क्यों घुमाती फिरती है? इसे पढ़ा लिखा। मालकिन अब साथ ना घुमाऊं तो क्या करूं? अब गरीब गरवा का बच्चा है ना, हम लोगन तो पढ़ान से रही, बस साथ साथ रहेगा तो कुछ काम वाम भी सीख जाएगा। और फिर मालकिन गरीबन के जितने अधिक हाथ उतनी ही अधिक कमाई। वो सब तो ठीक है, पर पढ़ाना कितना जरूरी होता है वो तुझे मालूम है? जी। अरे पढ़ लिख लेगा तो कई गुना ज्यादा कमाएगा। जी। पैसे वैसे की चिंता मत करना। सच कहूँ पारुल, तेरे स्वभाव ने मेरा दिल जीत लिया है। ऐसी क्या बात है मालकिन? हाँ पारुल, अरे तेरी जैसी नौकरानी अब मिलती कहाँ है? तुझसे जब चाहे जितना काम करवा लूं। तूने हमेशा खुशी खुशी किया है मालकिन, कभी भी तेरे चेहरे पर शिकन नहीं आई। आजकल अच्छी नौकरानी भी कठिन तपस्या के बाद ही मिलती है। और देख, जब तू मेरे लिए इतना कुछ करती है तो क्या मैं तेरे बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मालकिन। और फिर तेरा बेटा यहाँ आकर हम सबको बड़ा परेशान करता रहता है। स्कूल में इसका दाखिला हो जाने दे, फिर देखना तुझे भी चैन मिलेगा और हमें भी। मालकिन, उधर देखो, कनाई किस तरह बाबूजी को तंग कर रहा है। हाँ रे। जानती हो मालकिन, जहाँ जाता है ना किसी को भी एक मिनट चैन से बैठने नहीं देता। दादू का जूता देखो, कैसन धूल धक्कर से भरा पड़ा है। दादू घर में कोई बुरुस उरुस नहीं है क्या? हाँ है। कहीं यहीं की पड़ा होगा। देख दादू मैं देखता हूँ। दादू ये जूता दो। दादू ये जूता खोलो, मुझे दो, मैं ब्रुश कर दूंगा। लाओ कनाई। अरे तुझसे नहीं होगा बेटा, जा तू कुछ और कर ले जा। दादू सच्ची आप कुछ भी सलीके से नहीं रखते हैं। ये देखो कैसे अखबार बिखरा पड़ा है सारा। ओहो, तो फिर ठीक कर देना इसे बेटा। इन अखबारों को सीढ़ी पर ढेर लगाकर कौन रखता है? देखने में कितना खराब लगता है। हाय रे कनाई, उम्र तो इतनी छोटी है और बाद में अच्छे अच्छों के कान काटता है तेरा बेटा। मालकिन दिन भर ऐसे ही पटर पटर करता है और मैं भी कुछ नहीं कहती, कभी पढ़ने को भी नहीं कहती। जब समझ आएगी तब खुद ब खुद पढ़ लेगा। लेकिन उम्र बीत जाने पे कुछ नहीं होता कनाई की माँ। और फिर कल किसने देखा है, तकदीर का लिखा कौन जानता है। सही कहा मालकिन, कल का क्या भरोसा। और फिर बीमारी भी आजकल ऐसी फैली है कि आदमी चटपट पार हो जाता है। ऐसा मत बोल रही पारुल, देख तुझे कुछ हो गया तो मैं अनाथ बनकर रह जाऊंगी। नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे मालूम है। जब से तू मेरे घर काम करने आई है, देख मैंने तेरी जगह किसी और को नहीं रखा। जी। तेरे रहने से मुझे कितनी मदद मिलती है वो तो मैं ही जानती हूँ। मालकिन, जब तक आपके घर का अन्न मेरे भाग में लिखा है तब तक तो मैं जरूर आऊंगी। अच्छा मालकिन, अब मैं चलूं? हाँ जा। जी। पर हाँ, शाम को जल्दी चली आना। ठीक है मालकिन। चलने का नहीं। तो फिर
फिर पारुल आजकल यहाँ काम करने क्यों नहीं आती है? बहू, वो अभागी अब इस दुनिया में नहीं रही है। हे भगवान! और उसका पति बाद में दूसरी शादी कर शहर चला गया। और ये अभागा मेरे ही घर में सेंध लगाने आया है। देखिए ना छोटी मालकिन, माँ का ऐसा स्वभाव, और बेटा पक्का चोर हो गया। बचपन में ही इसका लक्षण देखकर लगता था कि ये एक ना एक दिन चोर ही बनेगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे ही घर चोरी करने आएगा। नहीं, मैं चोरी करने नहीं घुसा, बस सिर्फ क्या बोलना, शैतान की औलाद, बोलता क्यों नहीं तू? वो लोग बोले तुझको इस घर का आता पता मालूम है, कौनो जुगत से घर के भीतर घुस के दरवाजा खोल दे। 5 रुपया मिलबे, लेकिन हमरा तो ठिकाना लग गई। रुपया मिलबे ठेगा, अरे बीच में से ही आधी बर्बाद हुई। अभी तो बेटा तुझे थाने में और भी डंडे पड़ेंगे, तू देखो, अगर इस अभागे को यहीं पर फिनिश कर दोगे तो पुलिस के हवाले किसे करोगे? अरे कानून को अपने हाथ में लेना भी एक अपराध है, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा। और अगर पुलिस को इसके बदन पर लगे मारपीट के निशान दिख गए तो हमें भी हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। बाबूजी, हवालात का भय आपको हो सकता है, मुझे नहीं। आपके कहने पर इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोयले की कोठरी में बंद कर देता हूँ। रात भर रहेगा तो दिमाग ठिकाने लग जाएगा इसका। देबू, ये क्या कह रहा है तू? अरे उस कोठरी में कॉकरोच रातों रात इसे खाकर खत्म नहीं कर देंगे। तब फिर इसे आप अपने ही कमरे में सुला लीजिए। अरे मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसे कुछ खाने को तो दे दो। कन्हई अभी तो कह रहा था कि 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। क्यों नहीं? क्यों कन्हई कह रहा था कि नहीं? भूख लगी है। देखो, घर में कुछ नहीं है क्या? ओहो, तो क्या अब इसे पीढ़े पर बिठाकर खिलाना पड़ेगा? इसने कह दिया और आपने विश्वास कर लिया। खल के लिए छल की क्या कमी? देबू, इसे यहीं इसी कमरे में बंद कर दो और सुबह पुलिस के हवाले कर देना। अच्छा, मैं भी जा रही हूँ सोने। ठीक है माँ, जाओ तुम सो जाओ, मैं इसे बंद कर देता हूँ कमरे में। चल बे। देबू, अरे देबू, कन्हई को थाने पुलिस के चक्कर में क्यों फंसाते हो? यही घर पर छोटे मोटे काम के लिए रखकर देख लिया जाए। क्या देखेंगे? हा? यही कि किस दिन उसका गैंग घर में घुसकर सब कुछ साफ कर दे। छोटे मालिक, उसे अगर आप रखेंगे ना तो फिर मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। नहीं तो भैया करे कोई और भरे कोई। घर में कुछ होगा तो आप खामखा बदनामी मेरे मत्थे मार देंगे, और क्या। देबू, मनुष्य पर विश्वास रखने की कोशिश कर। इस दुनिया में सभी सचमुच बुरे या बेईमान नहीं होते। माहौल का दबाव ही शायद उनको ऐसा। बाबूजी, आपको हो क्या गया है? अरे मैं कह रहा हूं, ये लड़का पैदाइशी अपराधी नहीं है, इसे एक मौका क्यों ना दिया जाए? है? क्या पता शायद सुधर ही जाए और इसके जीवन का उद्धार हो जाए। क्या बेकार की बातें सुन रहे हो देबू? माँ, घर के मालिक के खिलाफ कुछ भी करना मेरे बस का नहीं है तो फिर जो मैं कह रहा हूं वही करो। मतलब ये कि कन्हई इस घर में ही रहेगा। हाय राम, लेकिन इसके बाद अगर कुछ हुआ तो? बताइए, फिर क्या करेंगे आप? आगे अगर तुम लोगों को किसी झमेले में पड़ने की नौबत आई तो चोर गुंडे का मददगार होने के नाते मुझे भी पुलिस के हवाले कर देना। मालिक, समझे? ओह, कन्हई से इतनी हमदर्दी? तब तो इसे जरूर छोड़ दे देबू। कन्हई के चलते भला अपने बाबूजी को तकलीफ क्यों दोगे? अब संतोष। जी मालकिन। तू जरा नजर रखना इस पर। नजर क्या रखना माँ जी, ये तो अब बड़े बाबू की आंखों का तारा बन गया है। देख नहीं रही हैं आप, इतनी देर से कन्हई का कीर्तन करते जा रहे हैं। अरे कन्हई, इधर तो आ। कन्हई, ओ कन्हई। बताओ दादू, कहाँ कर रहे थे? तुझे
बाजार जाना होगा रे। बाजार? चला जाएगा तू? हाँ हाँ, हम चले जाएंगे। पर ये तो बताओ दादू, आपने नाश्ता किया का नहीं? अरे अरे, हमको लगता है छोटी मालकिन ने अभी तक आपको नाश्ता ही नहीं दिया है। हम अभी कहते हैं उन्हें। अरे रहने दे कन्हई, किसी काम में उलझी होंगी। हाँ, बस नाश्ता आता ही होगा रे। नहीं दादू नहीं, ऐसा कहने से नहीं होगा। आपको याद है डॉक्टर साहिब ने आपसे खाना खाने के बाद ही दवाई लेने को कहा है। हाँ। अच्छा, ऐसा करते हैं, जब तक मालकिन नाश्ता लाती है आप लेट जाइए दादू। हाँ, हम आपका पैर दवाई देते हैं। हाँ, आप लेटिए ना। कन्हई दादू, हमने कहा ना आप लेटिए दादू। बस आप लेटिए। अरे हाँ। तुम्हारी जिद के सामने हमेशा मुझे ही हारना पड़ता है। चल, जब तेरी यही इच्छा है तो फिर पैर दबा ही दे। ये हुई ना बात दादू। ले भैया। इस घर में एक तू ही है कन्हई जो मेरा ख्याल रखता है। तो कोई बात नहीं दादू, अब हमरे रहते तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, कोई ना होगी। अब दादू थोड़ा उस करवट हो जाए। हाँ, उस करवट। अरे वो वाला पैर दबाएंगे ना हम। हाँ, उधर हो जाइए। बस दादू, बस हो गया। अच्छा दादू, तुम बाजार से कुछ लाने को कह रहे थे, बताइए ना, क्या कह रहे थे? तुझे खीरे की पहचान है रे कन्हई? क्यों दादू? अरे ये क्यों पूछ रहे हो? हाँ? आओ इधर बैठो। अच्छा। अब बताओ कि कच्चे और पक्के खीरे में फर्क समझता है तू? अरे ये कर लो बात दादू की। अरे खीरा नहीं पहचानूंगा हम। हंस रहा बाबला? अरे एकदम कच्चा होए तो दूध ही हरे रंग का होगा। हाँ। और नाखून गड़ाओ तो यूं बच से गर जाए, पुच। और बुढ़ा खीरा, पका खीरा होगा ना, तो फिर उसका वो क्या कहते हैं वो। अच्छा, समझ गया कि तुझे खीरे की पहचान है। हाँ दादू। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तू जादवपुर बाजार पहचानता है ना? अरे लो, दादू की बात सुनो जरा। अरे वही तो जन्म बीता है हमरा। ठीक है, ज्यादा देर तो नहीं लगाएगा ना? एकदम नहीं दादू, बस यूं गया और यूं आया। लो रुपया दो। अच्छा, ये लो 20 रुपए का नोट। अरे बस दादू, ये तो बहुत रुपया है। लेकिन दादू, इतने खीरे खाएगा कौन? अरे बुद्धू, 20 रुपए के थोड़ा ही लाना है। तो फिर? बस 5 रुपए का लाना है बस। हाँ। तुम ठीक है। और सुन, हाँ, हिसाब लगाकर बाकी के पैसे ला सकेगा ना? काहे नहीं दादू, खीरा खरीदने से पहले दुकानदार से 15 रुपया लेके फिर ही उसे नोट पकड़ाऊंगा दादू। हाँ। देखना, तुझे बच्चा समझकर दुकानदार ठग न ले। अरे हमका ठगना कोई हंसी खेल नहीं है दादू। ठीक है दादू, हम जा रहे हैं। लेकिन दादू, अब क्या हो तुझे? अरे जाओ, जा रहे हैं ना हम। दादू, वो एक पक्का सख्त लिफाफा दोगे हमका? अब हाँ, वो दुकानदार का है, बड़े घटिया लिफाफा देते हैं, अब फटने का डर रहता है ना। अच्छा रुको, हाँ, अभी दे रहा हूँ। हाँ, दीजिए दादू। ये हाँ दादू, अब ठीक है। बस खुल जा गाड़ी, खुल जा। अरे संभल कर जाना। ठीक है दादू। रास्ते में गाड़ी मोटर भी चलती है। अच्छा दादू, हम जा रहे हैं। क्यों जी, आपका कन्हई अभी तक आया नहीं है? वही मैं भी सोच रहा हूँ देबू की माँ, अब तो काफी देर हो गई, अभी तक आया नहीं। आपको भी तो कभी कभी शौक चढ़ता है ना, ये अचानक हर एक कच्चे खीरे खाने का शौक क्यों चढ़ रहा? ऐसे ही सोचा, मुरमरे के साथ कच्चा खीरा मिलाकर खाने से अच्छा रहेगा। क्या संतोष नहीं ला सकता था? क्यों नहीं ला सकता था, मैंने सोचा कन्हई को थोड़ी तालीम भी तो देनी जरूरी है। तालीम देने के लिए 20 का नोट ही मिला, 5 रुपए का नोट नहीं था क्या? वो हाथ के पास नहीं था। लेकिन तिजोरी तो हाथ के पास थी ना, इसीलिए 20 का नोट बढ़ा दिया। अच्छा ही है,
अब कीड़े लगे पके खीरे ना ले आए तो फिर मुझसे कहना। बड़ी मालकिन, वो वापस आ जाए यही शुक्र है। मुझे पता है इस छोकरे का। हाँ संतोष, देखा नहीं गया कैसा फुर्र से। खीरा खाने का शौक चढ़ा था मालिक को। अब दोपहर भी बीत चली है लेकिन वो अब तक आया नहीं है। अब वो क्या आएगा मालकिन, मैं पूरे जादवपुर बाजार का चक्कर लगाया हूँ, कन्हई बाबू की चुटिया तक नजर नहीं आई वहां पर। अरे तुम लोग कन्हई की चिंता छोड़कर अपना काम करो, वो जरूर आएगा। हाँ, जरूर आएगा। बड़े आए थे विश्वास करने, गया ना 20 का नोट लेकर। सत्यव्रत जी अब ढूंढते रहो उसे, मुझे तो बहुत काम पड़े हैं, पूरा करो। क्या सचमुच मैंने कन्हई को पैसे देकर भूल की? नहीं नहीं, वो मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ सकता। सिर्फ 20 रुपल्ली के लिए 2 जून का भरपेट भोजन का आसरा छोड़कर वो चला जाएगा। अगर ऐसा किया है तो उसे क्या कहा जाए, मूर्ख या अपराधी? क्या ऐसे ही लोग जन्मजात अपराधी होते हैं? कौन? अभी आया। आप ही सत्यव्रत बाबू हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? आप जल्दी मेरे साथ चलिए, अब और ज्यादा समय नहीं है। क्यों, क्या हुआ बताइए ना। आपके घर का कोई लड़का खीरा खरीदने बाजार गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया है। हे भगवान, चलो चलो संतोष, आओ तो मेरे। चलिए आइए मालिक, चलिए। ये क्या हो गया तुझे कन्हई? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे बोल ना कन्हई, अरे बोल, आंखें खोल। देख देख, तुम्हारा दादू आया है। अरे मैंने तो तुम्हें खीरा लाने के लिए भेजा था, तुझे जान देने तो नहीं भेजा था ना मैंने? धीरज से काम लीजिए, सब भगवान के हाथों में है। जख्म गहरा है, खून कुछ ज्यादा बह गया है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ मालिक, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, बोल बोल कन्हई, बोल। आंखें खोल कन्हई, आंखें खोल। ये सब कैसे हो गया मेरे बच्चे? तू जादवपुर बाजार छोड़कर ठाकुर बाजार में क्यों आया रे कन्हई? जादवपुर बाजार में हर एक कच्चे खीरे नहीं थे दादू। इसी के लिए तूने अपनी जान जोखिम में डाल दी? नहीं नहीं कन्हई, नहीं। अरे मैं कहता था ना कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, सिर्फ मनुष्य में विश्वास करो। और कन्हई, तूने ऐसा करके मेरे विश्वास को मजबूती दी है। अब मैं दावे से कह सकता हूं, दुनिया में कोई भी जन्म से चोर या अपराधी नहीं होता। आज तूने ये साबित कर दिया मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं कन्हई। तू मेरा त्राण करता है, तू ही मेरी जिंदगी का त्राण करता है मेरे बच्चे, मेरा उद्धार करने वाला कन्हई। त्राणकर्ता नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप आशापूर्णा देवी की बांग्ला कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सांत्वना निगम ने किया और रेडियो रूपांतरण मुकेश शुक्ल का था। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सरुश्री, श्याम अरोड़ा, शारदा गुप्ता, नीरू अग्रवाल, रीना शुक्ला, राजेश आहूजा, किशोर सहजानी, एसएम शरीफ, मुक्ति सैनी और प्रवीण शर्मा।